Hello traders. So intraday trade by using the Ganzilla प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और बैंक निफ्टी में हम लोग आज इस पे देखेंगे, मतलब किस तरीके से इस पे काम करना है। फर्स्ट हमें जो चार्ट है इसको क्लियर कर देने हैं। देन आई नीड टू ओपन द स्क्वायर ऑफ 4 ओवर हियर। मुझे यहाँ पर क्रोनोमीटर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कॉस्मोग्राम नहीं चाहिए, मुझे बस ये जो सर्कल है उस पर हम लोग काफ़ी आराम से इनिशिएट कर सकते हैं अपने काम को। अब इसके साथ हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ द प्राइस एंड टाइम स्क्वायर, अगर हम चाहे तो, बट पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर मेथड पे बैंक निफ्टी स्पॉट पर हमें पहले थोड़े डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेने की ज़रूरत है। मिनिमम डायरेक्शन विल वर्क। देन सेकंड थिंग जो हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है दैट इज़ टू फाइंड द एग्जीक्यूशन लेवल ऑफ इन द ऑप्शन चार्ट। तो मार्केट जो ओपन होते हैं वो होते हैं 51,370 के प्राइस पर। यहाँ पर आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन कर लेने हैं। द मोमेंट यू ओपन द 1 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है चार्ट पे? चार्ट पे आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस, द फर्स्ट मिनट कैंडल फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन का आइडेंटिफिकेशन का सिंपल तरीका आपको दिखाता हूँ। जब भी मार्केट के जो बॉडी साइज है वो ओवरऑल कैंडल साइज के लेस देन 10% हो, तो वो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल या फिर एक्युमुलेशन कैंडल कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल तभी होते हैं जब मार्केट की जो बॉडी है वो लोअर पे बना हुआ हो और वीक हायर पे हो, एंड वाइस वर्सा फॉर द एक्युमुलेशन। तो ये जो फर्स्ट दो कैंडल बना बैक टू बैक, तो दिस इज द बैक टू बैक एक्युमुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए लाइक द एक्युमुलेशन कैंडल के जो रेजिस्टेंस बना वो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के लो पे बना था। तो दिस इज द एक्युमुलेशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैटर्न क्या बने मार्केट में? पैटर्न ये बना, ये WT ज्ञान के कोड टॉपिक्स है बाय द वे। पैटर्न ये बने कि एक्युमुलेशन जोन, accumulation zone resistance is below the distribution zone support. So this is a sign of bearishness in the market। ठीक है, जब भी मार्केट में आपको इस तरीके के पैटर्न मिलते हैं, यानी कि एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपको इस तरीके के जब भी पैटर्न मिलता है, आपको समझना है दिस इज अ साइन ऑफ बियरिशनेस। अब बियरिशनेस आपको पैटर्न अब फॉर्म हो गए। अब देन हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में थोड़े अपसाइड मोमेंटम दिखे, अपसाइड मोमेंटम दिखे, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए, दोबारा मार्केट में अपसाइड मोमेंटम दिखे, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए। बट एज पर द प्राइस एक्शन, ये साइन है बियरिशनेस के, पहले साइन। सेकंड साइन जो है वो ये है मार्केट ड्रॉप्ड, मार्केट पुल्ड, मार्केट ड्रॉप्ड अगेन। तो जब मार्केट इस दोबारा ड्रॉप करता है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें सोचना की ज़रूरत है कि ये जो प्राइस बना है 924 पर, यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग पैटर्न बन चुका था। अब उसके बाद उस दिन मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट में थोड़े और यहाँ पर उछाल दिए, जो अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंसेस थे, हम लोग मेजर रेजिस्टेंस को बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 51,051 की बात नहीं कर रहे हैं, जिस नॉर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था मार्केट में, ये जो नॉर्मल रेजिस्टेंस बना हुआ था 51,474, तो उसको क्रॉस कर दिया एक बार। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ है। नाउ हमें एक बात, जब भी आपको इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं, पैटर्न वाइज तो ये सही है, बट अगर आप FNO डेटा देख रहे हो तो आपको एक बात उस वक्त के जो फ्यूचर चार्ट है उसको आपको एक बार ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्यों ऑब्जर्व यहाँ पर करना चाहिए आपको।
अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे इन द फ्यूचर चार्ट, ठीक है, इन द फ्यूचर चार्ट देयर इज नथिंग कॉल्ड, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा बना ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में बना था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में बना था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद मार्केट उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट गया ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को जब भी हम ये एक्चुअली जो मैं आपको यहाँ पर मेथड समझाए, ये गैन का ही मेथड है, बट दिस पर्टिकुलर जब भी हम लोग स्पॉट और फ्यूचर को एकोमोडेट करके ट्रेड करते हैं, ये थ्योरी को हम लोग कहते हैं द FNO थ्योरी और द स्मार्ट मनी ट्रैकिंग, यानी कि स्मार्ट मनी इन द सेंस कि जहाँ पर एक्चुअल में ट्रेड होते हैं फ्यूचर में, ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो दिस इज द साइन दैट मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो फर्दर अप, मतलब यहाँ पर मार्केट में जो बेयरिशनेस है वो इंक्रीज, बेयरिशनेस की जो पॉसिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ फर्दर जब मार्केट में जो ड्रॉप आए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को क्रॉस करने के बाद जो मार्केट में ड्रॉप आए ऑन द 931 को आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस बना है उस क्लोजिंग प्राइस के हमें पुट प्राइस को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर पुट प्राइस को ऑब्जर्व करूँगा, क्लोजिंग प्राइस के पुट प्राइस यानी कि 51,100 के पुट। तो लेट्स ओपन द 51,100 पुट ऑप्शन ओवर हियर। तो 51,100 पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी। सो 51,100 के पुट ऑप्शन अगर आप बैंक निफ्टी के देखते हो यहाँ पे, दिस इज वेयर आपको गैनजिला की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 बजकर कितने बजे हमने ट्रेड को देखा था, 9:31 पे, राइट, यहाँ पर 9:31 पे। अब 9:31 पे जब आप आते हो यहाँ पे 9:31 पे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में सडनली यहाँ पर पुट प्राइस पे इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपको ट्रेड में एंट्री होना स्टार्ट हो गए हैं बायर्स, कॉल बायर्स पे, सॉरी पुट बायर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आते हैं मार्केट में ट्रेड, ये जो एक्चुअल में ट्रेड जो है बनना स्टार्ट होते हैं। तो उस वक्त के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि क्लोजिंग प्राइस क्या बना था, 300 के क्लोजिंग प्राइस बने थे, ठीक है। अब 300 के जब क्लोजिंग प्राइस बने थे वहाँ पर, तो उसके बाद हमें पैटर्न की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पैटर्न मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पैटर्न जो बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना है वो बना है ऑन द हियर, दिस इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट 276 के भाव पे। तो अगर मैं यहाँ पर गैन के स्क्वायर ऑफ 9 को प्लॉट कर देता हूँ बिना नंबर को देखे, तो दिस इज द 275, ये जो है ये गैन के स्क्वायर ऑफ 9 है, ठीक। अब आपको गैनजिला पे आना है, कितने देखे हमने, 275। अब 275 को अगर आप यहाँ पर देखते हो 45 डिग्री 135 डिग्री, तो 45 डिग्री 135 डिग्री 225 और 315, तो अगर हम लोग स्क्वायर ऑफ 4 को देख रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको मेजर ट्रेड्स करना है तो आपको 315 डिग्री पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 315 डिग्री पे नंबर क्या है, 249 के नंबर आप मार्क कर लीजिए एक बार, 249 ये नंबर है हमारे। तो 249 पे एग्जैक्ट मार्केट में मॉर्निंग स्टार को क्रिएट कर लिए हैं। सो वी कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड, राइट, येस और नो, येस। व्हाई? आफ्टर अ सडन राइज इन द मार्केट, जब भी मार्केट में ये जो कैंडल बना है, ये जो दोजी पैटर्न बना है, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कोई भी प्राइस एक्शन पे देखते तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट की वेट करते, बट बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले को ऑब्जर्व ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हमें यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बुलिश पिन बार बनने के बाद ही हमें यहाँ पर एंट्री हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ सपोर्ट ऑफ द गैन स्क्वायर ऑफ 4 लेवल। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन चुका है। अब इस एंट्री से अगर मैं मैक्सिमम अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को हिट करूँ, तो हाउ मच इज द प्रॉफिट पोटेंशियल फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज अ मिनिमम प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द 91%, and after the 91% having the number,
हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करने के लिए डिटेल वीडियो मैंने अर्लियर में ही बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हो, और मैं थोड़े आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो 316 नंबर जो है, 316 ये जो नंबर है, सेकेंड नंबर इज द 391। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ 4 इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है। देन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 474। अब देखिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए, बियरिश एनगल्फिंग भी बना, बट बियरिश एनगल्फिंग के वॉल्यूम मार्केट में यहाँ पर डिक्रीज हो गए। दो मार्केट में कंटिन्यूअस बेसिस पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बट अब अगर आप पर्टिकुलर इस मेथड पे फोकस कर रहे हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद भी मार्केट में स्टिम लेफ्ट रहते हैं। अगर हमें सही से वहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सके तो ये काफ़ी हद तक हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देके जा सकते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप वॉल्यूम वाइज फ्यूचर में वॉल्यूम देखेंगे तो फ्यूचर वॉल्यूम उतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, एवरेज वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं। यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पर पुट प्राइस पर प्रीमियम शिफ्टिंग हो चुके हैं। तो आप चाहें तो प्रीमियम शिफ्टिंग कर सकते हैं। उस वक्त के हिसाब से मार्केट में जो प्राइस था 50,900, तो 50,800 पे आप पुट को बाई कर सकते हो, और इसी तरीके से आप स्केल कर सकते हो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। तो 474 को मार्केट ने क्लोज नहीं किया बियरिश एनगल्फिंग होने के बावजूद। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा जो हम लोग चाहें तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, जो हमने प्रॉफिट को बुक किए थे अर्लियर में, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर लेवल्स पर बुक किए थे। तो 474 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या आ रहे हैं यहाँ पर 565। यहाँ पर देखिए 565, ये 565 है। तो 565 पर जब एनगल्फिंग बना था उस पर वॉल्यूम नहीं था, सो वी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। एक रेजिस्टेंस बना, दूसरे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किए, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ पर बन गए हमारे मार्केट में कर्व, यानी कि ये जो है वो मार्केट में एक वी शेप रिकवरी पैटर्न बन गया। तो दिस इज हाउ वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ट्रेड by using the proper GAN rule in the trade. Anytime, if you want to learn all of this thing in detail, and if you are very new to the market, you can always join this particular program to just take a test of the GAN methods. Okay, so that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the